न्यूज़ 18 इंडिया। यह भी समझ लीजिए कि आखिर किस आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। तो घोटाले से मिली रकम का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना, उसके अलावा गलत तरीके से हासिल की गई जमीनों पर परिवार और करीबी जो हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना, उसके अलावा जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे सीधे जवाब ना देना, मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ हेमंत सोरेन के संबंध, साथ ही साथ अवैध खनन में जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका का सामने आ जाना और जांच में सामने आना कि सोरेन के करीबी अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के ब्लैक मनी को मैनेज करते हैं। तो तमाम बातें ऐसे में निकलकर सामने आई हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने बाकायदा एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। यह ट्वीट किया है गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने। और इस बीच बीजेपी के निशिकांत दुबे ने एक पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि सोरेन परिवार पर करारा हमला उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि अबुआ राज का बबुआ गिरफ्तार, हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, केस की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन फूटता है। मैंने अपने जीवन में कभी वर्तमान मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते नहीं देखा है। झारखंड की बर्बादी और तबाही के नायक हेमंत सोरेन जी कम से कम भगवान से डरते, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया है कि झारखंड की बर्बादी और तबाही के नायक जो हैं वो हेमंत सोरेन हैं, कम से कम वो भगवान से तो डर जाते। और आइए अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। ये एक पुराना वीडियो है जिसमें निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि एक दिन सोरेन परिवार का हर सदस्य, हर मेंबर जेल में होगा। जरा वो देखिए। परिवार का वजूद मैं यहाँ दुमका नहीं, पूरे झारखंड से समाप्त कर दूंगा। उन लोगों को जेल जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आपके गिदड़ भभकी से, हेमंत सोरेन जी और बंदू तिर्की के गिदड़ भभकी से नहीं डरने वाला है। हम दो हाथ करेंगे, आपके सरकार को समूल नाश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये वादा लेती है, उसके कार्यकर्ता ये वादा लेते हैं, और उसके कार्यकर्ता और सांसद होने के नाते मैं इस बासुकीनाथ की धरती में कसम खाता हूं कि जिस दिन सोरेन परिवार को एक भी आदमी नहीं बचेगा, जब तक मैं जेल नहीं ठूस दूंगा, तब तक मैं जो है चैन की सांस नहीं लूंगा। और इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हेमंत सोरेन पर पलटवार किया। उन्होंने हेमंत सोरेन के ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया और कहा है कि मैं कहीं अधिक पिछड़े क्षेत्र का आदिवासी हूं, मुझे यह आपका डायलॉग मजाकिया लगता है। और अगर शिबू सोरेन जी ये डायलॉग कहते हैं तो मैं मान भी सकता हूं, लेकिन एक बिगड़ैल बेटे को ये डायलॉग शोभा नहीं देता। वैसे भी आदिवासियों को जनता का पैसा लूटने का लाइसेंस नहीं है। ये ट्वीट किया है किरण रिजिजू ने। और बुधवार शाम गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी 15 दिन की रिमांड मांग सकती है। तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, 15 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला लंबा चलना है। कल 40 के करीब सवाल पूछे गए, उसके बाद एक तरह से इनकार किया हेमंत सोरेन ने कि वो थक गए हैं। 7 घंटे की लंबी पूछताछ चली और अब आज 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाना है। अभी ईडी गिरफ्तारी में वो हैं, ईडी की हिरासत में हैं और उन्हें कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे पेश किया जाना है। और ऐसे में 15 दिन की रिमांड मांग सकती है। तो आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है हेमंत सोरेन को। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल 7 घंटे लंबी पूछताछ चली और उसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ईडी की कस्टडी में है और अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा उन्होंने दे दिया, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर चंपई सोरेन जो बेहद खासम खास हैं हेमंत सोरेन के, उसके अलावा शिबू सोरेन के काफ़ी नज़दीकी हैं, उन्हें एक तरह से टाइगर ऑफ झारखंड कहा जाता है, हनुमान कहा जा सकता है शिबू सोरेन का। उन्होंने दावा पेश कर दिया है कि उनके पास पूरा संख्या बल है, 43 विधायक उनके साथ हैं और जल्दी से जल्दी वो शपथ लेना चाहते हैं। और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करा दी है।
हेमंत सोरेन ने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य ईडी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि अधिकारियों ने 30 जनवरी को दिल्ली में उनके आवास पर छापेमारी की थी। इसके जरिए उनको और उनके पूरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो जिस तरह से उनके घर पर छापे मारे गए, पूरे समुदाय की एक तरह से इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश ईडी की तरफ से की है। तो इसके खिलाफ उन्होंने एक याचिका डाली है जिस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो हम आपको बता दें कि एक तरफ ईडी ऑफिस जो है वो अभी है इस वक्त हेमंत सोरेन, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाना है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने ये याचिका डाली हाई कोर्ट में कि उनके खिलाफ एक तरह से पूरे समाज को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये कहा गया हेमंत सोरेन की तरफ से। और ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे होनी है। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और ईडी ने जो समन उनके खिलाफ किए हैं उसके खिलाफ ये याचिका डाली गई और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सुबह 10:30 बजे होनी है। दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और लगभग 15 दिन की रिमांड कम से कम मांगने की कोशिश करेगी ईडी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है SC/ST एक्ट के तहत ये मामला उन्होंने दर्ज किया और उसके खिलाफ उन्होंने याचिका डाली है। सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी। तो दोनों तरफ से एक तरह से कोशिश रहेगी। एक तरफ ईडी जो है उसने 15 दिन की रिमांड मांगने की उनकी तरफ से सुनवाई इस मामले पर भी होगी। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप है। ये आरोप उन्होंने लगाया है। मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, मामला भी अब हाईकोर्ट गया है, क्या कहेंगे? नहीं कहना क्या, इनको जाना ही था। हमें तो लगता है थोड़ा देर हो गया। जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बने और तब से इस राज्य में काम नहीं हुआ बल्कि कमाने में सारे लोग लग गए, लूटने में लग गए। पत्थर की हो, बालू की हो, कोयला की हो, लोहा की हो, जमीन हो, यहाँ तक कि मिलिट्री का जमीन को भी लगे लोगों ने नहीं छोड़ा। फर्जी कागजात बना करके फर्जी नाम से लोगों ने परचेज की जमीन को दिखाया। तो ये पूरे राज्य इस बात को जानते हैं। तो जो व्यक्ति इतनी लूट में शामिल रहेंगे, संरक्षण देंगे लोगों को। पहले भी कई छापा मारी तो हुआ, तो उसमें से 2 IAS ऑफिसर जेल में बंद है, कई इंजीनियर जेल में बंद है, कई दलाल बिचौलिया लोग जेल में बंद है और कई लोगों के ऊपर ईडी ने FIR करने के लिए भी मुख्यमंत्री को लिखा, वो भी फाइल पड़ा हुआ है। तो अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, सजा आपको मिलेगी। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे, राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। नहीं, इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं। लूट चारों तरफ बची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो। यहाँ इतना है भ्रष्टाचार में जो लिप्त हो, फिर उनको तो जाना ही था। चारों तरफ लूट मची थी, राज्य को खोखला कर दिया। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हेमंत सोरेन के ऊपर। एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड में आज का दिन क्यों बेहद अहम है और आज क्या कुछ होने वाला है, ये जरा हम आपको बता दें। तो गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की कोर्ट में आज पेशी होनी है। सुबह 10:30 बजे के करीब ये पेशी होनी है। हेमंत सोरेन की 15 दिन की रिमांड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मांग सकता है। उसके अलावा हाईकोर्ट में दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जेएमएम का झारखंड बंद है, यानी बंद का आह्वान किया गया है जेएमएम की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। उसके अलावा चंपई सोरेन के सरकार बनाने के दावे पर भी हलचल तेज है, यानी उनकी तरफ से यह दावा पेश कर दिया गया है। बेहद लॉयलिस्ट हैं शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के, तो उन पर एक तरह से विश्वास जताया गया है। हालांकि पहले कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री की बनने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसका एक तरह से विरोध हुआ और अब चंपई सोरेन 43 विधायक उनके साथ हैं। ये बात उन्होंने कल राजभवन में जब वो गवर्नर से मिलने के लिए गए थे तो कहा था कि अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो वहीं चंपई सोरेन की जब हम बात करें तो सीएम पद का उम्मीदवार होने पर उनके परिवार के सदस्य बेहद खुश हैं। चंपई सोरेन के भाई डीकू राम सोरेन का कहना है कि हेमंत के हटने से वो दुखी हैं, लेकिन चंपई को सीएम बनाने के फैसले से वो खुश हैं।
हेमंत का बदले बैठा दिया तो खुशी की बात है, लेकिन हेमंत चल गया इसीलिए दुख की बात है। वो भी बहुत वो भी दुख है। और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम विधायक दल ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है और उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। आपको जरा बता दें कि कौन है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो झारखंड के सरायकेला से 6 बार के वो एमएलए रह चुके हैं। 1991 में पहली बार उपचुनाव में वो इंडिपेंडेंट एमएलए चुने गए। इसके बाद जेएमएम से 5 बार वो एमएलए बने हैं, तो अच्छा खासा अनुभव उन्हें है। शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन जो किया था उसमें वो भी शामिल रहे और झारखंड आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका की वजह से इन्हें झारखंड टाइगर का नाम भी मिला। हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्रालय के साथ साथ एससी, एसटी और पिछड़ा कल्याण मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे। उसके अलावा चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन चाचा मानते हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम में चंपई के पैर छूते हुए कई बार देखे गए हैं हेमंत सोरेन, तो इतना रिगार्ड वो उनका करते हैं। किसान परिवार में जन्मे चंपई सोरेन ने 10वीं तक की पढ़ाई की है और कुछ मामलों में जेल भी वो जा चुके हैं। एक क्रिमिनल केस अभी भी चंपई सोरेन के खिलाफ चल रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन्होंने बाकायदा घोषित की है। इसके अलावा अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों के पिता हैं जिनमें कि 4 बेटे हैं और 3 चंपई सोरेन की बेटियां हैं। तो अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये उनका पूरा का पूरा अभी तक अनुभव रहा है कि कितने बार वो विधायक रहे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है। बेहद खास शिबू सोरेन के वो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडी गठबंधन के नेता की गिरफ्तारी पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा रहा है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर सभी चाहे विपक्ष जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या की कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। भूपेश बघेल को आपने सुना। इसी बीच राहुल गांधी ने भी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, उन्होंने कहा। अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है, ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। तो इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने क्या कुछ कहा, जरा अब आपको वो सुनवा देते। झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था।